कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में है हम लोग अभी सेल बायोलॉजी। पिछले लेक्चर्स में हम लोग सेल बायोलॉजी डिस्कस किए थे और सेल बायोलॉजी में जनरल कैरेक्टर्स जो है देखे थे और सेल वॉल को डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सेल ऑर्गेनेल से शुरू करेंगे और कंटिन्यू सीखेंगे इसमें और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो यदि वीडियो को आप रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम या फेसबुक किसी भी आईडी से आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में आप ये देखिएगा कि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उस सेल ऑर्गेनेल्स में आप ये देखिएगा कि मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेन लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, राइट। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। आखिर ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, राइट। तो इसके बारे में आप ये देखिएगा प्रत्येक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो कि डिस्टिंक्ट टर्म्स और स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसमें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स कहते हैं। और ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करता है किसको? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को इंक्लूड करता है। गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम्स होगा और वैक्यूल्स होंगे, राइट। इसके बाद और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सिंग्स फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स। और ये जो होगा ये जो है कंडक्टिंग का काम करता है इस कंपोनेंट को। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले इसमें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप ये देखिएगा कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होता है स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स reals present in a network of reticulum of thin tubular structures scattered through cytoplasm is called endoplasmic reticulum। न्यूक्लियस से घुंघराला कुछ स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो है क्रिस्टियंस, नेक्स्ट जो है वेसिकल्स और तीसरा जो है वो है टेब्यूल्स। तो क्रिस्टियंस के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होता है एक लॉन्ग और फ्लैटेंड अनब्रांच यूनाइटेड अरेंज होते हैं स्टॉक में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्रिस्टियंस कहते हैं। वेसिकल्स के बारे में आप ये देखिएगा कि ये वेसिकल्स जो होता है ओवल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। ट्यूबुलर के बारे में आप ये देखिएगा कि ये ट्यूबुलर्स जो होता है वो एक इरेगुलर और प्रायः ये ब्रांच ट्यूब्यूल के फॉर्म में होते हैं बाय द मेम्ब्रेन। और ये ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो फ्री भी हो सकते हैं और एसोसिएटेड भी हो सकते हैं क्रिस्टियन से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि स्ट्रक्चर्स जो होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो लाइक गोल्जी बॉडी के होगा जैसा ही होगा, बट गोल्जी बॉडी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिएगा कि क्रिस्टिया जो होगा क्रिस्टियंस और वेसिकल ट्यूब्यूल्स जो होगा वो बिल्कुल अलग अलग होने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में, और ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ही नहीं होगा, राइट। ये जो होगा डिफरेंसेज होगा किस में? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के में।
राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है गोल्जी बॉडी में आप ये देखिएगा ये जो होता है वो लोकलाइज्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं गोल्जी बॉडी, राइट। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में आप ये देखिएगा ये जो होता है विथ एक्सटेंडेड साइटोप्लाज्म होते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो प्रायः एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के टर्म से जाना जाता है, मेम्ब्रेन्स और सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है डिवाइड किया जाता है इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस को, उसको डिस्टिंग्विश डिफरेंट कंपोनेंट में। ये लैमिलर जिसे इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एक्सटर्नल लैमिलर जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ये जो होगा 2 टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला जो हम लोग एक पार्ट होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो होगा सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को ए ग्रेनुलर्स कहते हैं और रफ वाले को ग्रेनुलर बोलते हैं। बिकॉज उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में रफ जैसा होगा इसलिए। और बट इन सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक में देखिएगा कि ये राइबोसोम्स जो होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है, इसलिए वो बिल्कुल उसका सरफेस जो होगा वो बिल्कुल एब्सेंट स्मूथ होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट में आप ये अब हम लोग इसमें कुछ दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में आप ये देखिएगा कि जो इसमें ITS राइबोसोम्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं बाय देयर लार्जर सब यूनिट्स जो होगा उसका हेल्प करेगा टू ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशंस में। वो और राइबोफोरिन्स जो होगा 1 और 2 जो होगा वो उसके सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे पाया जाएगा। बट आप सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में देखिएगा तो ये राइबोसोम्स जो होगा और राइबोफोरिन्स जो होगा ये एब्सेंट होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट डिफरेंसेस देखें तो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो मेनली कंपोनेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन कंपोनेंट क्या रहता है तो क्रिस्टियंस रहता है। बट रफ सॉफ्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में देखिएगा तो मेन कंपोनेंट इसका क्या रहता है तो मेन कंपोनेंट इसका ट्यूब्यूल्स रहता है, राइट। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात किया जाए तो नेक्स्ट डिफरेंसेस में आप ये देखिएगा कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में आप ये देखिएगा कि ये मेनली बना हुआ रहता है क्रिस्टियंस का, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेनली बना हुआ होगा किसका ट्यूब्यूल्स का बना हुआ रहेगा, राइट। एबंडेंटली ये जो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स उस एक्टिवली इनलार्ज ये जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और सिक्रीशंस का काम करने जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल्स होगा लीवर्स, पैनक्रियास, गोल्जी सेल्स, गोबलेट्स सेल्स हो जाएगा। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा पाया जाएगा कंसर्न विथ ग्लाइकोजेंस के साथ, और ये जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म्स में इसको हेल्प करने जा रहा है। एनिमल सेल्स में एनिमल के केस में आप ये देखिएगा ये जो है सेल्स लाइक लिपिड और एस्ट्रॉयडल हार्मोन्स को ये सिंथेसाइज करने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है एग्जांपल्स इसका हो जाएगा जैसे कि ये सिंथेसाइज करेगा एडिपोज टिश्यू को, इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये मसल सेल्स, ग्लाइकोजेंस और स्ट्रॉन्ग लीवर सेल्स जो होगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर्स देखिएगा तो ये है स्ट्रक्चर्स, ये इनर साइड्स जो होगा वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होने जा रहा है, और इससे ये देखिए मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो ये रेटिकुलम्स हो गया। और इसमें देख रहे हैं दानेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि राइबोसोम्स के नाम से प्रेजेंट जाना जाता है। और ये राइबोसोम्स जिसमें प्रेजेंट होगा उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, बट इस साइड में जो भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में देखिए कि
दानेदार स्ट्रक्चर राइबोसोम एब्सेंट है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा मॉडिफिकेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं, SR से इंडिकेट किया जाता है, राइट। इसका कुछ चीज़ें देख लें। इसमें आप ये देखिएगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है वो जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो कि पाया जाता है स्केलेटल में, और ये कार्टिक मसल्स में पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और ये स्टोर करता है किसको, कैल्शियम को, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, और ये कैल्शियम्स जो है मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो ये माइक्रोजोम्स जो होता है वो पीस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, एंड ये राइबोसोम्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑब्टेन्स होते हैं किसके थ्रू, तो फ्रेगमेंटेशंस एंड हाई स्पीड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सेल से ये ऑब्टेंड होता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो ये डू नॉट एग्जिस्ट सच एज ए ये नहीं पाया जाता है, किसमें, लीवर सेल्स में नहीं पाया जाता है, सेल्स यूज ऑफ माइक्रोजोम्स में नहीं पाया जाएगा, और ये जो होगा सिंथेसाइज करेगा किसको, प्रोटीन को, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग देख लें फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में, तो इसमें पहला फंक्शंस जो है कि ये जो है सेल को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। माइक्रोफिलामेंट्स जो होगा वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है फॉर्म करता है एंडोस्केलेटन्स ऑफ सेल को, राइट। नेक्स्ट जो इसका फंक्शंस देखिएगा, ये इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम माना जाता है, और ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म से फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफ़र करता है, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कुछ प्लेसेस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होता है वो कनेक्टेड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है सिक्रीट करता है मटेरियल को आउटसाइड ऑफ द सेल्स में, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा इसका फंक्शंस, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है ये अप्रूव्ड करता है किसको, अप्रूव्ड साइट्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, क्योंकि ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है इसमें राइबोसोम्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो ये लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है लिपिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लिपिड्स में आ जाएगा कोलेस्टेरॉल्स, आ जाएगा फॉस्फोलिपिड्स, आ जाएगा जो कि सिंथेसाइज किया जाता है इरीग्रेनुलर प्रोटीन्स के थ्रू, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के सहायता से ये किया जाता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है हेल्प्स करता है सिंथेसिस ऑफ फॉस्फो प्रोटीन्स और ग्लाइकोजेंस के फॉर्मेशंस में भी ये पार्ट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स में भी ये हेल्प करता है। इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन्स जो होगा रेटिकुलम्स जो प्रोवाइड करेगा इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए विद इन अ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट फंक्शन से इसका देखिएगा कि तो ये जो है फॉर्मेशंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में ये पार्टिसिपेशन करता है, यानी फ्रेगमेंट ऑफ वेसिकल्स जो होगा वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में, एंड
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होगा वो अरेंज होगा अराउंड क्रोमोसोम्स टू फॉर्म करेगा न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग सेल डिविजन्स के टाइम में, राइट। नेक्स्ट जो इसका फंक्शंस होगा वो जो है इसमें आप ये देखेगा कि जो ये फॉर्मेशंस ऑफ लाइसोसोम्स और गोल्जी बॉडी एंड सम माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशंस में भी ये पार्टिसिपेट करने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखेगा कि स्मूथ प्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है डिटॉक्सिफिकेशंस में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कंसर्न करता है विथ डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ ड्रग हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, साइटोक्रोम P54 P45 हो गया इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंजाइम्स जो होगा वो फंक्शंस करेगा डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस जो होगा उसको डिटॉक्सिफिकेशंस में ये हेल्प करने जा रहा है। नेक्स्ट फंक्शंस इसका आप देखिएगा तो इसमें आप ये देखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है ये प्रोफ्ट प्रिकर्सर्स होता है और सिक्रेटरी मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी का, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिए नेक्स्ट जो इन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हम लोग देखने वाले हैं वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसका डिस्कवरी किया था कैमलियन गोल्जी के थ्रू, ये डिस्कवरी किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1898 में किया गया था इसका डिस्कवरी, राइट। फर्स्ट observed dense certain rectangular structures near a nucleus के पास ये rectangular structures डिस्कवर किया गया था, where लेटर उसका नाम दिया गया, तो उसके बाद उसको नाम दिया गया क्या, गोल्जी बॉडी, राइट। गोल्जी बॉडी जो है नेम्ड टू नाम से जाना जाता है। पहला जो है लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है डाइसाइटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। लिपोकॉन्ड्रिया को कॉमनली रिच जो होगा वो रिच होगा लिपिड्स में, और ये डाइसाइटोसोम्स जो होगा वो प्लांट गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो ये साइटोप्लाज्म जो होगा वो घिरा हुआ होगा किससे, गोल्जी बॉडी से शायद के साथ, और फ्यू और मोर देन अदर ऑर्गेनल्स जो होगा जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी जो होगा अराउंड होगा किसके, इस सब्सटेंस के, जिसे हम लोग जोन ऑफ एक्सक्लूजन्स कहते हैं, राइट। स्ट्रक्चर वाइज बात किया जाए तो गोल्जी बॉडी जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला जो पार्ट्स है वो है क्रिस्टियंस के बारे में आप ये देखिएगा, ये जो होता है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, राइट। ये जो होगा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, राइट। और ये जिसे हम लोग क्रिस्टियंस बोलते हैं, और ये जो होगा अरेंज होगा स्टल्क यानी पैरेलल फॉर्म में टू ईच अदर, राइट। यदि इसके डायमीटर के बारे में बात किया जाए तो इसका डायमीटर्स जो होगा 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होगा, राइट। ये जो होगा डेंस और ऑब्लिक मटेरियल रहता है इनसाइड क्रिस्टियंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ये देखिएगा कि वेरिएड नंबर ऑफ क्रिस्टियंस जो होगा प्रेजेंट होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे, राइट। गोल्जी नेक्स्ट में आप देखिएगा कि गोल्जी क्रिस्टियंस जो होगा वो कंसर्नली अरेंज होगा नियर न्यूक्लियस के चारों तरफ, राइट। और इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें कन्वेक्स सरफेस जो होगा क्रिस्टियंस का जो न्यूक्लियस के करीब होने जा रहा है, जिसको हम लोग सिस फेस कहते हैं, और ये जो होगा फॉर्म करेगा फॉर्मिंग फेसेस को, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो और ये कॉन्वेक्स सरफेस जो होगा जिसे हम लोग
क्रिस्टेंस कहते हैं। और ये जो होगा टुवर्ड होगा किसके, सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड होने जा रहा है, जिसे हम लोग ट्रांसफेसेस कहते हैं, या इसे हम लोग मैच्योरिंग फेसेस भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो सिस और ट्रांसफेसेस जो होगा ऑर्गेनेल्स, ये जो होगा वो रेटेंटली डिफरेंट होने जा रहा है, बट इनर जो होगा वो कंसर्न्ड होगा, राइट। और ये टिब्यूल के बारे में आप ये देखिएगा कि ये टिब्यूल्स जो होता है एक ब्रांच और इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, राइट, जो कि जुड़ा हुआ होगा क्रिस्टियन से, राइट। नेक्स्ट जो है वेस्किल, वेस्किल के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो है ट्रांजिशंस वेस्किल्स एंड मैच्योर वेस्किल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देख लें तो इसका स्ट्रक्चर्स दिया गया है, राइट। इसके स्ट्रक्चर्स में आप ये देखिएगा कि जैसे कि ये जो है वेस्किल का फॉर्म्स है, और ये जो है वो वेस्किल्स है, और ये फ्यूजिंग फेसेस हैं, राइट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड्स वाला फेसेस ये हो गया, राइट। और ये जो हो गया वो न्यूक्लियस के तरफ ये फेसेस होगा, और ये जैसे फेसेस होगा वो न्यूक्लियस के तरफ फेसेस हो जाने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखें तो फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखें तो सबसे इसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो रहता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वो होता है सिक्रीशंस का काम होता है, राइट। यानी न्यूक्लियस कुछ भी चीज़ें सिंथेसाइज करता है वो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफ़र करता है उसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाइनली उसे ट्रांसफ़र कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए इसका मेन फंक्शंस जो होगा सेल सिक्रीशंस का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो चीफ फंक्शंस जो होगा गोल्जी बॉडी का वो बिल्कुल सिक्रेशंस का काम करेगा, और ये जो होगा एक पोर्ट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स को, राइट। नेक्स्ट फंक्शंस में आप ये इसमें देखें तो ये जो है सिक्रेशंस इन्वॉल्व होगा 3 स्टेप में इन्वॉल्व होने जा रहा है इसका सिक्रेशंस। फर्स्ट में आप ये देखिएगा कि गोल्जी बॉडी जो होगा रिसीव करेगा मटेरियल कहाँ से, अभी बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, के सीस फेसेस से ये चीज़ें को रिसीव करता है, और ये मटेरियल्स जो होगा वो केमिकली मॉडिफाइड किया जाएगा किसके थ्रू, तो गोल्जी बॉडी के थ्रू जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये रिसीव करेगा उसको ये केमिकली मॉडिफाइड करेगा, राइट। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा ग्लाइकोसाइलेशंस हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडेशंस इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा ग्लाइकोसाइलेशंस, ग्लाइकोसाइडेशंस ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, राइट। और आप अगले इसमें देखिएगा कि लिपिड्स जो होगा टेक प्लेस इन अ गोल्जी बॉडी इल्ड्स होता है ग्लाइको प्रोटीन्स के फॉर्म में एंड ग्लाइको लिपिड्स के फॉर्म में ये ऑब्टेन होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशंस के ऑफ मटेरियल्स के बाद इसको ये पैक कर देता है वेस्किल्स के फॉर्म में, और दिस वेस्किल्स जो होगा पिंच ऑफ यानी थैली के नुमा स्ट्रक्चर्स में फॉर्म करने जा रहा है, और उस फेसेस को जो है गोल्जी बॉडी डिस्ट्रैक्ट कर देता है आउटसाइड ऑफ द सेल की ओर, ये उसे ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा इसका फंक्शंस, अगला फंक्शंस जो है उसमें आप ये देखिएगा कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होगा उसे जो है सेलेंट आउट द सेल के से बाहर उसे भी मूव करा देता है थॉट गोल्जी बॉडी, उसको भी जो है मूव किया जाता है एक गोल्जी बॉडी के थ्रू ही मूव किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो
इसीलिए गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम जो है वो दिया गया था डायरेक्शंस ऑफ मैक्रो ट्रैफिक सेल्स के नाम से बुलाया जाता है, या मिडिल मैन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है ये, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ये देखिएगा कि जो गोल्डी एपरेटस जो होगा वो प्रिंसिपली परफॉर्म करेगा फंक्शंस क्या, तो पैकिंग का काम करेगा मटेरियल्स को और डिलीवर्ड कर देगा आइदर इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ द टारगेट और सिक्रीट आउट कर देगा सेल से बाहर उस चीज़ को, राइट। ये मटेरियल्स जो होगा पैकिंग किया जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ वेस्किल्स के फॉर्म में, उसे पैक कर दिया जाएगा और फ्यूज सीस फेस जो होगा वो गोल्जी बॉडी एपरेटस से मूव आउट कर जाएगा मैट्रिक्स फेसेस के पास, और ये फाइनली जो होगा एग्जाम्पल्स इसका हुआ है, इसलिए जो है ये जो है आपको एपरेटस जो होगा वो रीमेन क्लोज होगा, एसोसिएटेड होगा किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी चीज़ें रिसीव करेगा ये सिस फेस के थ्रू, और ट्रांसफेस के थ्रू ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर की ओर उस चीज़ें को पैक करके केमिकली मॉडिफाई करेगा और सेल के बाहर सिक्रीट कर दें, उसे ट्रांसफर कर देगा, राइट। इसलिए गोल्जी बॉडी का एक नाम दिया गया था ये कि गोल्जी एपरेटस जो है इम्पॉर्टेंट साइट्स होता है कि इसके फॉर्मेशंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड का ये इम्पॉर्टेंट साइट होता है फॉर्मेशंस के, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि ये जो है फॉर्मेशंस करेगा किसका, तो लाइसोजोम्स का फॉर्मेशंस करने जा रहा है, राइट। इट इज़ कलेक्टिवली फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो है सिंथेसाइज करता है सेल वॉल मटेरियल्स को, राइट। सेल वॉल मटेरियल को भी ये सिंथेसाइज करता है, पॉलीजेंजिन को पॉलीसेकेराइड्स को ये सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि ये जो है सेल प्लेट फॉर्मेशंस में भी पार्टिसिपेट करता है। सेल प्लेट में आप ये देखिएगा कि ये जो है फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के टाइम में जो है पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि ये जो है फॉर्मेशंस ऑफ एक्रोजोम्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम ये हेल्प करेगा, और ये आप इसमें आप देखिएगा कि ये जो है फॉर्मेशंस ऑफ मेल गैमेट में ये फॉर्मेशन टाइम में ये हेल्प करने जा रहा है, इसका रोल होगा, राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइसोजोम्स के बारे में, राइट। तो आइए लाइसोजोम्स में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। लाइसोजोम्स में अब ये देखिएगा कि ये जो है ये भी एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है जो कि फॉर्म करता है प्रोसेसिंग ऑफ पैकिंग इन अ गोल्जी एपरेटस में, राइट। ये जो है आइसोलेट स्ट्रक्चर्स वेस्किल फॉर्म्स होता है, और ये जो है पाया जाएगा इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स इसमें जो होंगे वो पाए जाएंगे आपको लाइपेज होंगे, प्रोटीएज होंगे, कार्बोहाइड्रेटेज होंगे, जो कि इन सारे चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करता है, राइट। और फाइनली इसका पीएच यदि बात किया जाए तो इसका पीएच होता है 5 के अप्रॉक्स होता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि ये एंजाइम्स जो होगा वो कैपेबल्स होगा डाइजेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशंस के लिए सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट, सक्षम होंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट में यदि बात किया जाए तो इसमें आप ये देखिएगा कि विथ एक्सेप्शनली मैमलियन आरबीसीज जो होगा जो कि रिपोर्टेड किया जाएगा इन मैमल्स में, जो कि इसके थ्रू डाइजेस्ट नहीं किया, इसका ये एक्सेप्शंस है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो प्लांट सेल में ये जो होगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के फॉर्म में फंक्शंस करेगा, और ये लाइसोसोम्स जो होगा
हायर प्लांट्स में देखिएगा कि ये लाइसोसोम्स जो होगा वो लेस फ्रिक्वेंटली होने जा रहा है, बट नंबर्स ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे आप किस में, तो फंजाई में प्रेजेंट होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट में आप यदि बात करें तो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होते हैं बिटवीन सेल वॉल्स और सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में भी आप देखिएगा कि प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करने जा रहा है। नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो लाइसोसोम्स में आप ये देखेगा कि ये जो होता है एक स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि कवर्ड होगा बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के राइट। और ये जो होगा वो लार्ज साइज में होगा और ये जो होगा फैगोसाइट का काम करने जा रहा है WBC को, राइट। नेक्स्ट फंक्शंस यदि बात किया जाए इसका तो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि लाइसोसोम्स जो होगा वो फिल वेस्किल के फॉर्म में होगा, उसमें लगभग 50 अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस के कॉमनली इसे बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो ये जो है डाइजेस्ट करेगा ऑल टाइप ऑफ मैक्रो बॉडीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, राइट। इसका नेक्स्ट फंक्शन यदि देखें तो नेक्स्ट फंक्शंस में आप ये देखिएगा जो ये हाइड्रोलाइसिस का फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा है, यानी एसिडिक मीडियंस होगा और इसका पीएच जो होगा वो 5 होने जा रहा है। ये मेम्ब्रेन लाइसोसोम्स जो होगा, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स जो होगा, आखिर ये आप सोचने वाली चीज़ें हैं कि जो लाइसोसोम्स जो है अदर ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन लाइसोसोम्स भी तो बना होगा किसी मेम्ब्रेन्स का, तो वो केवल क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है, तो उसमें आप ये देखिएगा उसके मेम्ब्रेन्स के ऊपर म्यूकस का लेयर्स होता है जो कि उसे डाइजेस्ट होने से बचा लेता है, जिसके वजह से वो जो है वेस्किल के अंदर रहते हुए भी वेस्किल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। और नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो मेम्ब्रेन्स ऑफ लाइसोसोम्स जो हो वो एक्टिवली हो, उसमें H+ की कंसनट्रेशंस बहुत ज़्यादा होगा, पंप मैकेनिज्म के थ्रू उसमें H+ जो है पहुंचाया जाता है और जिसकी वजह से उसका pH जो होगा वो काफ़ी कम होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि लाइसोसोम्स जो होगा वो हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये बिकॉज लाइसोसोम्स के पास जो होगा वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, और ये जिसका स्ट्रक्चर्स ये दिखाया गया है, राइट। देखिए बैक्टीरियल सेल्स में ये सेल को लिया और फैगोसाइटोसिस किया, फैगोसाइटोसिस के फैगोसोम्स बनाया, और नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट में आप ये देखिए ये फैगोसोम्स बनाया और इसको फिर से आगे हेट्रोफैगोसोम्स फॉर्म करता है, और हेट्रोफैगोसोम्स को फिर से डाइजेस्ट करके जो चीज़ें बच गया उसको क्या बोला गया, रेसिडुअल बॉडी बोला गया, राइट। और नेक्स्ट जो है हम लोग टाइप ऑफ लाइसोसोम्स के बारे में बात करें तो ये जो है डिफरेंट टाइप का होता है, जिसे हम लोग देख लें। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है प्राइमरी लाइसोसोम्स, या इसी को क्या कहते हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। इसके बारे में आप ये देखिएगा कि ये लाइसोसोम्स जो होगा वो स्टोरेज ऑफ एंजाइम का काम करेगा, इसलिए इसे जो है एसिड हाइड्रोलेजिस कहा जाता है इन एक्टिव फॉर्म में, राइट। और ये एंजाइम को सिंथेसाइज करता है इन राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म में, राइट। नेक्स्ट में आप और अगला फंक्शन इसका आप देखिएगा कि ये जो होगा न्यूली फॉर्म्स लाइसोसोम्स होने जा रहा है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा नेक्स्ट जो फॉर्म करता है वेस्किल, उसे हम लोग डाइजेस्टिव वैक्यूल्स कहते हैं, या
इसी को हेट्रोफैगोसोम्स भी कहते हैं, राइट। इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये लाइसोसोम्स जो है फॉर्म करता है बाय फॉर्मिंग फ्यूजन्स ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड फैगोसोम्स के फ्यूजन से ये फॉर्म होता है और इसे सेकेंडरी लाइसोसोम्स भी बोला जाता है। आगे जो है फॉर्म होता है जिसको हम लोग रेसिड्यूल बॉडी कहते हैं। रेसिड्यूल बॉडी के बारे में आप ये देखिएगा कि ये लाइसोसोम्स जो है कंटेंट्स करता है अनडाइजेस्टिंग मटेरियल्स को, जिसे हम लोग रेसिड्यूल बॉडीज़ कहते हैं। और ये जो है मे बी एलिमिनेटेड बाय एक जो साइटोसिस के थ्रू जो भी चीज़ें अनडाइजेस्टेड हुआ उसको जो है बाहर ऊज आउट कर दिया जाता है एक जो साइटोसिस के थ्रू, राइट। नेक्स्ट जो है फॉर्म होता है वो होता है ऑटोफाजिक या लाइसोसोम्स, या इसी को बोला जाता है क्या, ऑटोलाइसोसोम्स, ऑटोफाजिक लाइसोसोम्स भी बोला जाता है। इसमें आप ये देखिएगा कि ये लाइसोसोम्स जो है कंटेन करता है सेल ऑर्गेनेल्स टू डाइजेस्ट अगेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं, राइट। इसके फंक्शंस के बारे में बात किया जाए तो इसका फंक्शंस जो होगा, फर्स्ट फंक्शंस जो होगा इसका इंट्रा सेलुलर डाइजेशंस का काम करेगा, यानी सेल्स के अंदर जो भी चीज़ें अनवांटेड है उसको ये डाइजेस्ट कर देगा। जैसे कि प्रोटीन फंक्शनलेस हो गया तो उसे डाइजेस्ट कर देगा और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, फिर से उस अमीनो एसिड्स को है नए प्रोटीन के फॉर्म में बनाने में यूज़ कर लिया जाएगा। पहला जो इसका फंक्शंस है हम लोग देखने वाले हैं वो हेट्रोफाजिक फंक्शंस देखने वाले हैं। ये जो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो है डाइजेस्ट करता है फॉरेजिन मटेरियल, जितना भी पकड़ लिया गया उसे रिसीव कर लेता है और सेल्स को और फैगोसाइटोसिस के थ्रू या पिनोसाइटोसिस के थ्रू उसे पकड़ लेता है, राइट, और उसे डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट जो आप देखिएगा इसका फंक्शंस वो है ऑटोफाजिक। ऑटोफाजिक में क्या देखिएगा आप कि ये जो है डाइजेशंस करता है ओल्ड और डेड ऑर्गेनेल्स जो भी है उसे भी ये पकड़ करके डाइजेस्ट कर देता है। ऑटोफाजिक में आप ये देखिएगा नेक्स्ट चीज़ है कि जो ये है टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग एस्टिवेशन ऑफ सेल्स में, ये चीज़ें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शंस आप देखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशंस, पहले तो हम लोग देखे ना इंट्रा सेलुलर डाइजेशंस, अब हम लोग सेल के बाहर जो डाइजेशन ये परफॉर्म करेगा उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें आप ये देखिएगा कि लाइसोसोम्स जो होगा वो ऑस्टोकिल्स यानी बोन ईटिंग सेल्स होंगे और डिजोल्व कर देंगे अनवांटेड पार्ट जो होगा बोन्स का, उसे भी ये डाइजेस्ट कर देगा। नेक्स्ट फंक्शंस इसका देखिएगा तो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशंस में फंक्शन परफॉर्म करने जाकर बाय द फंगल लाइसोसोम्स जो होगा वो ये काम करने का, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा अगला फंक्शंस जो इसका देखने वाले हैं वो है सेलुलर डाइजेशंस, या इसी को ऑटोलाइसिस भी कहते हैं, राइट। इसमें आप ये देखिएगा कि कुछ ऐसे लाइसोसोम्स होंगे सेल्स जो कि ब्रस्ट कर जाएंगे और डिजोल्व कर जाएंगे और कम्प्लीटली उस सेल को डाइजेस्ट कर देगा। लाइसोसोम्स जो है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं सुसाइडल बैग भी ऑफ सेल भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो इसका फंक्शंस आप देखिएगा तो नेक्स्ट फंक्शंस में आप ये देखिएगा कि जितना भी डेड ओल्डर सेल्स होगा वो रिमूव किए जाएंगे ऑटोलाइसिस के थ्रू, यानी अनवांटेड ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियोज जो होगा वो डिस्ट्रॉयड किया जाएगा ऑटोलाइसिस के थ्रू, और ये लाइसोसोम्स जो होगा वो डाइजेस्ट करेगा टेल ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग को, जिसे हम लोग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस के टाइम ये
टेल ऑफ लार्वल फ्रॉग को जो है वो ख़त्म कर देगा मेटामॉर्फोसिस के टाइम में, राइट। नेक्स्ट जो फंक्शंस हम लोग देखने वाले हैं, अब अगला कोई फंक्शन आप जो है नया ऑर्गेनेल्स है वैक्यूल्स, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड डे स्टूडेंट बाय। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चे तक पहुंच सके और वो भी उसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।